सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया। उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। सीता जी? लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माता जी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं। उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। सीता। जी माता जी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माता जी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना। भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माता जी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। राजन, आपका रूप और धैर्य अद्भुत है। आपका साहस अनोखा और कांति निराली है। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल मन की वृत्ति बदलने से ही आप वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां देवता आपकी पूजा करें। याद रखिए, धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस! बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें। अपनी मृतात्मा को पानी देने वाले की चिंता करो। हमारे लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में हैं
और सुग्रीव वानर है। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी यह गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान। आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूं। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया की शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े। ऐसे में आप किस सोच में पड़े? नारद जी, सब भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है। क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा। अधर्म, अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। तनिक विचार करो गरुण जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगी। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य क्षवाकु और रघु का कुल सूर्य सदा को अस्त हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपको कह रहे हैं। अच्छा, चलो पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय। पवन पुत्र के संग में उड़ चलो पंख पसार। गरुड़ राज पुलकित हृदय मन में करत विचार।